आज हम अध्याय 12 श्लोक 7 शुरू करते हैं। तेषा तेषा महम, म ह और ह के ऊपर जो अनुस्वार है वो है आधा म। तेषा महम, तेषा महम। अब आप सोचेंगे तेषा के साथ म क्यों नहीं बोला गया? म पूरा है, जब अलग बोलेंगे तो शुद्ध उच्चारण आएगा। तेषाम बोलते ही म आधा हो जाता है। तेषामहम समुद। आप जब इस शब्द को देखेंगे तो मुंह के बाद में इस तरह से लिखा हुआ है, उधर साइड में दिख रहा है। उसका अर्थ क्या हुआ कि आधा द है और पूरा ध है। उच्चारण दोनों का लेना है, आधे द का भी और पूरे ध का भी, इसलिए इसको यहां अलग करके लिखा है समुद। द के नीचे ये है हलंत। हलंत जिसके भी नीचे, इसका अर्थ वो अक्षर आधा है। द के नीचे हलंत यानी द आधा है तो इसका उच्चारण होगा समुद। जो भी अक्षर आधा होता है उसके उच्चारण में हमको अ नहीं बोलना होता, और जो भी अक्षर पूरा होता है मतलब जिसके नीचे हलंत नहीं होता उसमें अ उच्चारण आना चाहिए। तो कैसे करेंगे इसका उच्चारण? समुद धरता। ध ता के ऊपर जो मात्रा है ये है आधे र की, र के नीचे हलंत। धरता, धरता। पहला चरण वापस देखते हैं। तेषा महम समुद्धरता। वापस तेषा महम समुद्धरता। एक बार और सभी साथ में बोले। तेषामहम समुद्धरता। द भी सुनाई और ध भी, समुद्धरता। दूसरा चरण मृत्यु। ये मृ, म के नीचे जो मात्रा जो कृष्णम में है वही चीज है मृ। मृ आधा त, मृत यू, मृत्यु, मृत्यु। स ये अनुस्वार जो है ये है आधे न का। ये जो अनुस्वार था ये अनुस्वार पूरे शब्द होने के बाद में था, इसलिए इस अनुस्वार को हमने लिखा आधा म। ये अनुस्वार जो स के ऊपर लगा हुआ है वो इस शब्द के पहले में है, मतलब शब्द के अंत में नहीं है, अंत वाले अक्षर पे नहीं है, इसलिए इस अनुस्वार को हम पढ़ेंगे आधा न। न के नीचे हलंत यानी आधा न। नाक से न बोलेंगे। संसार, संसार। देखिए आधा न आ रहा है। संसार, र पूरा है, संसार कोई ना बोले। संसार। साग, बीच में अक्षर जो पूरा होता है ना उसका उच्चारण कई बार छूट जाता है पूरा, इसलिए उसको देखिएगा। साग रा, त के नीचे हलंत है, सागरात, सागरात। वापिस मृत्यु संसार सागरात। वापिस मृत्यु संसार सागरात। अब हम पहला और दूसरा चरण साथ में उच्चारण कर रहे हैं। तेषा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। एक बार और। तेषा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। तीसरा चरण भवामी। इसमें बस मी छोटी मात्रा वहां ध्यान रखना है कि अपने को उच्चारण में ज्यादा समय नहीं देना। भवामी। न के बाद में ची, इन दोनों पे अंडरलाइन इसलिए लगा है जब भी मात्रा छोटी है तो उसको पिछले वाले पूरे अक्षर के साथ में पढ़ने से मात्रा बड़ी नहीं होगी। नची, एक हम बोलते हैं नची, नची।
कैसे पढ़ना है इसको? नची, रा त के नीचे अलग, नचीरात, नचीरात, पा थ के ऊपर जो मात्रा आधे र की, पार्थ, पार्थ। इस शब्द को वापस देखते हैं, नचीरात पार्थ। तीसरा चरण, भवामी नचिरात, नचिरात पार्थ। वापस, भवामी नचिरात पार्थ। चौथा चरण, म और म के बाद में जो है ये आधा य है, सभी ध्यान दें, म के बाद में आधा य है, मई या, मैया। वेशित, त पूरा है, त में उच्चारण में अ आना चाहिए, मैया वेशित, मैया वेशित। चेत, चेत, सा म के नीचे हलन, साम, चेत साम। ये जो बीच बीच में जो पूरे अक्षर है ना, वो हम कई बार छोड़ देते हैं, उसको नहीं छोड़ना, जैसे सागरात, चेत साम। ठीक, चौथा चरण वापस देखेंगे, मैया वेशित चेतसा। तीसरा और चौथा चरण साथ में, भवामी नचिरात पार्थ, मैया वेशित चेतसाम। एक बार और, भवामी नचिरात पार्थ, मैया वेशित चेतसाम। पहले चरण से चौथे चरण पूरे श्लोक का उच्चारण सभी साथ साथ प्रैक्टिस करें। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, भवामि न चिरात् पार्थ, मय्यावेशित चेतसाम्। एक बार और, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, भवामि न चिरात् पार्थ, मय्यावेशित चेतसाम्। अब हम श्लोक का अर्थ देखते हैं। कल हमने छठे श्लोक का अर्थ देखा, वो और ये दोनों एक दूसरे से लिंक है। कल के श्लोक का अर्थ मतलब भगवान ने अर्जुन को कहा कि जो भक्त मेरा ही सहारा लेकर मुझ में ही ध्यान लगाकर मेरे लिए ही कर्म करता है, ये जो है ये भगवान जो महाराज जी ने हमको पंचामृत दिया ना, उन भावों से सिमिलर है। हम भगवान के ही हैं, भगवान का ही काम करते हैं, तो वो भाव रखकर जो अपना हर कार्य करता है, भगवान की उपासना करता है, उन भक्तों के लिए भगवान क्या कहते हैं? तेषामहं, उन भक्तों का मैं उद्धार करने वाला बन जाता हूं। कहां से उद्धार करने का? मृत्यु संसार, ये जो हमारा संसार है, इस मृत्यु संसार रूपी सागर से उद्धार करने वाला मैं बन जाता हूं। मैया वेशित चेतसाम का अर्थ हुआ जिनका चित्त मेरे पर ही आश्रित है, वही चीज जिनका ध्यान मेरे में ही लगा हुआ है, जो हर कार्य केवल भगवान के लिए ही करते हैं, केवल भगवान का ही काम करते हैं, वो होते हैं मैया वेशित चेतसाम। उनका शीघ्र ही उद्धार करने वाला, मृत्यु संसार रूपी सागर से उद्धार करने वाला मैं बन जाता हूं। ये बात बोली भगवान ने अर्जुन को और हम सभी के लिए भी। वापस देखेंगे, जो भक्त मुझ में अपना चित्त स्थिर कर लेता है, उसका इस संसार रूपी सागर से उद्धार करने वाला मैं शीघ्र ही बन जाता हूं।